तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल में देख लिया होगा, एकलव्य के प्रश्नोत्तर कैसे आते हैं, तो हम आपको वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये देखो, कुल अंक 100 और समय 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा गणित के सवाल किस तरह पूछे जाते हैं। ये देखो, नंबर 1, 45 और 78 कितने होते हैं, जोड़ो। पहले आप इकाई इकाई जोड़ लो। 8 5 13, 13 की 3 हाथ से ला गई 1, और 7 4 11, 11 1 12, यानी 123। अब आ गया दूसरा प्रश्न अपना। ये देखो, 120 में आप 8 का भाग दीजिए, कितनी बार देवेगा। आप रजिस्टर पेन कॉपी उठा के बैठ जाइए और करिए। जैसा ही प्रश्न आए उसको करिए जैसा मैं कहूँ। 8 का भाग आप 120 में करिए, कितने बार होगा है बताओ। 8 एकम 8, एक बार में। बचे कितने अपने, 4, 4 0 40, 8 पंजे 40। आ गए ना 15, हाँ 15 आ गया इसका आंसर। अब रहा है 30। अब आपको 15 का गुणा 12 में करना है, करिए। 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल आ गई 1। इस तरह से आप कर लीजिए, यानी 180 आंसर आ जाएगा। अब आप 50 का आधा प्रतिशत कितना होगा वो बताइए, कमेंट में बताइए कितना होगा। 25% होगा। अब आप ये बताइए, 5 प्रश्न है ये, 3/4 प्लस 2/5 बराबर कितना होगा। एक तो ये है 23/20, या फिर होगा 13/20। इसमें से आप किसी भी सही कर लीजिए, आप कोई सा भी। एक वर्ग की भुजा यदि 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालो बच्चों, कितना होगा आपको निकालना है। यानी कि 8 का गुणा 8 में करना है, तो कितना आएगा, 8 अठैया 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। ओके। हाँ, तो अब आपको क्या देखना है, 7वां प्रश्न। ये देखो, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकालो बच्चों। तो निकालो जल्दी से। 2 * 12/5 बराबर 34, यानी कि क्या किया उसने, यानी कि ये कितनी है, एक आयत की लंबाई कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 5, यानी कि एक है 12, एक है 5, ये हो गए 2। तो 2 इस साइड लिख के आपको इन्हें 12 और 5 को जोड़ना है। कितना होगा, 12 5 17, 17 का गुणा अब आपको 2 में करना है, 17 दूनी 34 निकल आएगा। ओके। अब आया 8वां प्रश्न। ये देखो, यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर 1 घंटा में चलती है तो मतलब 3 घंटे में कितनी चलेगी बताओ। यानी कि 60 का गुणा 3 में कर दो, कहते हैं 18, 18 और 1 0, 180। ओके। अब आया अपना 9वां प्रश्न। देखो बच्चों, 25% को भिन्न और दशमलव में लिखो। 25% को आपको भिन्न और दशमलव में लिखना है। चल लिखो, देश के 25/100, ये तो लिखा गया किसके रूप में, भिन्न के रूप में। अब लिखना है अपन को दशमलव के रूप में, 1/4 बराबर 0.25। ये आपको मतलब भाग करना पड़ेगा जब निकलेगा ये ऐसे। एक घड़ी सुबह 9:15 को दिख रही है, मतलब एक घड़ी सुबह 9:15 को दिखा रही है, तो 2 घंटे 45 मिनट बाद क्या होगा, 12 बजे हो जाए। कितना बच्चों, कितना टाइम हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। ओके। तो अब आपको क्या करना है, भाग बी यानी सामान्य ज्ञान। अब आपको पढ़ना है बच्चों सामान्य ज्ञान, जो कि 20 नंबर का आएगा। देखो, 11वें नंबर क्या है, भारत की राजधानी क्या है बच्चों। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। गंगा नदी का स्रोत कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों, जो है राजस्थान। पृथ्वी तीन परतों, नहीं, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं बताओ, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ओके बच्चों। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है, प्रकाश और गर्मी। ओके बच्चों। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये लगभग 206 होती हैं बच्चों। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बच्चों 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बच्चे,
तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो बच्चों 19वां प्रश्न आएगा, चंद्रमा पर प्रकाश क्यों दिखाई देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होता है। ओके, तो बच्चों अब आपको बताना है 20वां क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? गंगा। अब आपको भाग सी यानी कि हिंदी हिंदी करना है। चलो बताओ, संज्ञा क्या होती है बच्चों? चलो मैं बताता हूँ, किसी व्यक्ति या स्थान उसके नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम का उदाहरण दो बच्चों, जैसे कि मैं, वह यानी आई, ही, इस तरह से इंग्लिश में और हिंदी में। बड़ा घर में बिस्ले मतलब बड़ा घर में विशेषण कौन सा है? बताओ बच्चों, बड़ा या घर? इसमें से आंसर है बच्चों आपका बड़ा। राम खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है बच्चों? बताओ। खेल रहा है, क्या है बच्चों? इसमें खेल रहा है यानी कि राम खेल रहा है। ओके, इसमें क्रिया है बच्चों क्या? राम खेल रहा है। अब आपको बताना है समानार्थी शब्द लिखिए। तेज का समानार्थी शब्द लिखिए बच्चों। तेज का समानार्थी शब्द है बच्चों शीघ्र और जल्दी। अब आपको बताना है विपरीत विपरीतार्थक शब्द लिखिए, लंबा का छोटा। ओके, वाक्य पूरा कीजिए, मैं स्कूल जा रहा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? पीछे हूँ यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। संधि क्या होती है बच्चों? बताओ। संधि दो शब्दों का मिलन, जैसे राम और ईश्वर यानी के रामेश्वर। संधि यानी कि इनमें जोड़ते हैं संधि में। अब देखो, निम्न वाक्य में पूर्ण विराम डालिए। राम और श्याम खेल रहे हैं। राम और श्याम खेल रहे हैं। ओके बच्चों, एक छोटा वाक्य लिखिए जिसमें पढ़ा क्रिया हो। सॉरी गलती हो गई। एक छोटा वाक्य लिखिए जिसमें पढ़ना क्रिया हो। बताओ, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब खोल रहा हूँ, मैं किताब से पढ़ाई कर रहा हूँ, इस तरह से। ओके, अब आ गया भाग डी, जो कि अपनी मानसिक क्षमता को विस्तृत करेगा। देखो बच्चों 31 नंबर पे ये 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आएगा बच्चों? 10, 10 के बाद आएगा बच्चों 12। ओके, अब ए को अपन 1 मानेंगे, बी को अपन 2 मानेंगे, तो सी को क्या मानेंगे? 3 यानी कि 3। ओके, अब कौन सा नंबर आगे आएगा? 5 10 15, 15 का अंक क्या आएगा बच्चों? 20, 20 के अंक क्या आएगा बच्चों? 25। ओके, अब यदि सभी गुलाब फूल लाल हैं और कुछ फूल सुगंधित हैं, तो क्या सभी लाल फूल सुगंधित हैं? उत्तर है बच्चों बिल्कुल नहीं, कोई फूल मतलब कोई नहीं। अब आएगा बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन अपना। देखो, दिशा पहली, राम उत्तर की ओर खड़ा है, इसके पीछे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है बच्चों। जैसे कि दिशा पहली, राम उत्तर की ओर खड़ा है, तो उत्तर के मतलब इसने ये बोला दिशा पहली, राम उत्तर की ओर खड़ा है, उसके पीछे कौन सी दिशा है भैया? दक्षिण है। अब ये आकृति पहचानिए और बताइए इनमें से कौन सा निशान सही है, किसकी ओर। देखो, एक चिन्ह ऊपर जा रहा है, एक चिन्ह भी ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक फिर ऊपर, यानी कि इधर क्या आएगा बच्चों? इधर इधर आएगा नीचे वाला। ओके ओके, अगर आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताओ बताओ बच्चों। गुरुवार होगा। एक पैटर्न पूरा करे बच्चों, ये पैटर्न आप पूरा करो जल्दी से। चलो करो पूरा। 2 4 8 16, यानी कि 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 4 जोड़ो 8, 8 में 8 जोड़ो 16, तो 16 में 16 जोड़ेंगे 32, 32 में 32 जोड़ेंगे बच्चे 64। ओके, अब कौन सा आंकड़ा बाकी से अलग है? यानी कि 2 4 8 10 और 16। बताओ बच्चों, इसमें आपको कोई डिफरेंस दिखा कुछ डिफरेंस? इस 10 में डिफरेंस है बच्चों, देखो 10 में बाकी सभी 2 का गुणक है, यानी कि 2 में से हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद सीधे 10 आ गया, 8 के बाद 16 होता है ना बच्चों, लेकिन इसमें 10 अलग है। ओके,
इस तरह से। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन आ गया अपना। अगर प्लस बराबर जोड़, माइनस बराबर गुणा और गुणा बराबर घटाओ। अब देखो 5+3 गुणा 2 का क्या आंसर है। ऊपर इसमें है क्वेश्चन, अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ तो है वही, अगर माइनस को चुना होगा तो भैया अपन गुणा करेंगे, और गुणा को चुना होगा तो अपन वह घटाव करेंगे। देखो 5, 3 के तोड़े अपने 8 बिने हटाओ। अब जब 8 में से 3 गए थे क्या बचे बच्चे 5, और 5 और 1 कितने हो रहा है बच्चों 6। इसका आंसर क्या है बच्चों 6। ओके। चित्र पहली, एक तीर का चित्र है, उस दिशा का नाम लिखिए। बच्चों आज इसमें चित्र नहीं है, आप चित्र पेपर में मिल जाएगा आपको। उत्तर देखो, दक्षिण या चित्र में दिखाए अनुसार आपको प्रश्न चित्र द्वारा दिखाया जाएगा। ओके। अब देखो अपना 42 नंबर क्वेश्चन। अगर 3 भाई हैं, राम, श्याम और मोहन, और राम सबसे बड़ा है, मोहन सबसे छोटा है, तो श्याम किसकी उम्र में है। श्याम किसकी उम्र में बच्चों बीच में। ओके। दिन और रात किस कारण होते हैं बताओ बच्चों, दिन और रात किस कारण होते हैं जल्दी बताओ, ये विज्ञान का क्वेश्चन है। चलो मैं बता देता हूँ, पृथ्वी के घूमने के कारण, यानी कि पृथ्वी परिक्रमा के कारण, मतलब परिक्रमा के कारण। ये सूर्य है ना, इसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है बच्चों। ओके। अब देखो, वंशानुगत जानवर और पौधों का उदाहरण लिखिए। जैसे जानवर कुत्ता, पौधे आम। ओके। अब आपको लिखना, अगर 7 और 5 यानी 7 और 5 जोड़ें कितने हो रहा है बच्चों 12, 8 चढ़ कितने हो रहा है बच्चों 12, तो 6 और 6 कितने होंगे बच्चों 12। सिंपल तरीका। अब आपको देखना 46वां क्वेश्चन। 10, 20, 30, इस 30 के अंक कितना आएगा बच्चों 40, 40 का अंक कितना आएगा बच्चों 50, तो इसका आंसर है बच्चों क्या 40, 50। क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो बिल्कुल गलत, सभी पक्षी नहीं उड़ सकते, इसलिए इसका एक आंसर क्या आएगा नहीं। ओके। अब आपको देखना है, किस वस्तु का वजन सबसे ज्यादा होता है, पत्थर, पानी या हवा। तो बच्चों इसमें आंसर है पत्थर। ओके। एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है, 49वां क्वेश्चन है बच्चों। एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है, तो 3 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद कितनी दूरी बची है बच्चों बताओ। 10 में से 3 कितने बचे 7, यानी कि 7 मीटर। अब देखो 50वां क्वेश्चन, अपने स्कूल का नाम लिखिए बच्चों कमेंट में बिल्कुल तरीका से। आप कहाँ से पढ़ रहे हो, किस संस्था से पढ़ रहे हो, किसके द्वारा पढ़ रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, यदि अच्छी लगी हो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।